बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। भारत कोरोना फैलाव के हवाले से दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क, फिर भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तानियों की बजाय पाकिस्तानियों पर विजिट वीज़ा की पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। भारत कोरोना फैलाव के हवाले से दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क करार, फिर भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तानियों की बजाय पाकिस्तानियों पर विजिट वीज़ा की पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक की जानिब से निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तानियों पर विजिट वीज़ा पाबंदी के हवाले से एक अहम सवाल उठाया गया है। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना खदशात की वजह से ये पाबंदी आयद की है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 2500 केसेज और 18 अमवात हुई हैं, जबकि भारत में 45,000 कोरोना केसेज और 500 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारत में कोरोना फैलाव की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानियों पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। अमेरिका भी कोरोना फैलाव के हवाले से दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है। यूएई ने अमेरिकियों पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की। अमेरिका के मामले में ये बात समझी जा सकती है क्योंकि वो इंतहाई ताकतवर मुल्क है। नदीम मलिक का कहना है कि हुकूमत को खारजा मसाइल हल करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ कलासरा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में मज़ीद ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट और सियाती वीज़ा भी देना रोक दिया है। ये सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव नहीं है, बल्कि ताल्लुकात में खराबी वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्की और कतर और ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात पर हुई है। मसला हल न किया गया तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए मज़ीद बढ़ जाएंगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी तारकीन वतन की वापसी के ख़तरे से आगाह कर दिया। अब इस खबर की तफसील। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों की ज़बरदस्ती वतन वापसी पर इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि ये इक़दाम मुल्की मईशत के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है और हुकूमत से सूरत हाल से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करे। मरकज़ी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को एक तवील मियाद हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए और नकल मकानी की जामे पॉलिसी को अपनाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मुहाजिरीन को जबरी वतन वापसी पर मजबूर किया जाता है तो मौजूदा फ्रेमवर्क उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई जामे मनसूबा पेश नहीं करता। रिपोर्ट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर खलीजी खिते में कारकुनों की जबरी वतन वापसी से पैदा होने वाली मुमकिन संगीन सूरत हाल के बारे में एक जामे खाका फराहम किया गया। बैरून मुल्क जिन 1 लाख मुलाजमतों के लिए भर्ती का अमल जारी था, वो कोविड-19 के बायस दरहम बरहम हो गया है और जब तक भर्ती मंसूबों को बहाल नहीं किया जाता, इस वक्त तक ये नौकरियां दोबारा आने का इम्कान नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी तारकीन वतन को मुख्तलिफ ममालिक में छुट्टियों का सामना करना पड़ा। ये मुलाजमतें कलील मुद्दत में बहाल नहीं हो सकती और इस तरह वो इंतहाई ख़तरे से दो चार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 60,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क काम के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन सफरी पाबंदियों और फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सके। बीईओई ने इन मुलाजमतों को इंतहाई ख़तरे से दो चार करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा 50,000 तारकीन वतन 20 जून तक अदायगी या बिला मुआवजा छुट्टियों पर वापस आए। इन अफराद को नौकरियों से फारिग नहीं किया गया, लेकिन इनकी मुलाजमत का तसलसल ख़तरे में है। जबरी बरतरफी की सूरत में मजदूरों को मुआवजा और दीगर वाजिबात भी नहीं मिले और इसी वजह से खुद ही सफ़र के अखराजात का बंदोबस्त करना मुश्किल हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए पाकिस्तानियों की हालिया तादाद खलीजी खित्ते में ज़्यादा है, जिसमें सिर्फ वो ममालिक यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में 91% से ज़्यादा हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से जून के दौरान कौमी एयरलाइन ने 490 खसूसी परवाज़ें कीं और अप्रैल से जून के दौरान 90,308 शहरियों को वतन वापस लाया गया। कोविड-19 से पहले ही नकल मकानी के अहम मकामात सऊदी अरब, कुवैत और दीगर ने दाखिली इस्लाहात का अमल शुरू किया था और मकामी कारकुनों की भर्ती के हौसला अफजाई के लिए जामे इक़दामात उठाए थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।